बस कुछ ही देर में प्रशांत किशोर की कोर्ट में पेशी होनी है। सिविल कोर्ट के बाहर प्रशांत के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। किसी भी वक्त सिविल कोर्ट पहुंच सकते हैं प्रशांत किशोर। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशांत किशोर की कोर्ट में पेशी होगी और कुछ ही देर में कोर्ट परिसर में उन्हें लाया जाएगा। सिविल कोर्ट के बाहर प्रशांत के समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं। पटना में सिविल कोर्ट जहां पर पेशी होनी है प्रशांत किशोर की। वहां पर किस तरीके की नारेबाजी हो रही थी वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। सीधे मैं आपको पटना लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी शशांक आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। शशांक, कब तक पहुंच जाएंगे यहां प्रशांत किशोर? कुछ और अपडेट हो आपके पास? देखिए, किसी भी वक्त पुलिस की टीम उनको यहाँ कोर्ट में लेकर पहुंच सकती है। अभ्यर्थी छात्र यहाँ पर तो हैं ही, जनसुराज के नेता कार्यकर्ता भी पहुंच गए हैं। ये बताइए, जनसुराज से आप लोग जुड़े हुए हैं, कब तक पुलिस की टीम यहाँ लेकर पहुंचेगी? और उम्मीद है कि एक आध घंटे के अंदर प्रशांत किशोर को यहाँ पे लाया जाएगा और कोर्ट उसके बाद निर्णय लेगा कि हमें जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, अभ्यर्थी यहाँ पर आ गए हैं, आप लोग पहुंच गए हैं, नारेबाजी हो रही है, क्या मैसेज देने? देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ अपने नेता के समर्थन में आए हुए हैं। कोई नारेबाजी हम लोगों का उद्देश्य नहीं है और न ही लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का उद्देश्य है। हम प्रशासन से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग को शांतिपूर्ण ढंग से अपने नेता। देखिए, हम अभ्यर्थियों से भी बात करेंगे। आप लोग यहाँ पे पहुंच के नारेबाजी कर रहे हैं, किसी भी वक्त पीके को लेकर पुलिस की टीम यहाँ आ सकती है, क्या क्या प्रमुख मांगे हैं और जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? भैया एक मिनट, पहला प्रमुख मुद्दा हम लोग का कि हमारा नेता को पहले रिहा किया जाए, पहला मुद्दा है। अगर रिहा नहीं किया जाएगा, जो पुलिस ने हमारे नेता को थप्पड़ छोड़ा है उसको बर्खास्त किया जाए। बिना अनुमति के वहाँ पे अनशन कर रहे थे, उसी के तहत कार्रवाई हुई, FIR हो गई। तो नहीं कर रहे थे, ये कहाँ एक मिनट कहाँ बाइट में था? छात्रों के हक के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। मेला हो सकता है, मेला हो सकता है, हम छात्र वहाँ नहीं बैठ सकते हैं। वहाँ हम पहले दिन भी हम लोग 10,000 इकट्ठा हुए थे। कहाँ इकट्ठा? आरोप लग रहा है कि थप्पड़ चलाया नीतीश कुमार। हम जैसे विद्यार्थी जो बिहार भर के विद्यार्थी हैं, वही थप्पड़ का इलाज होगा, उनका इलाज होगा। ये 6 तारीख की रात पुलिस थप्पड़ चलाई है। पुलिस के साथ हम लोग जो कार्रवाई की है वैसे ही कार्रवाई पुलिस के साथ होनी चाहिए और अविलंब उनको बर्खास्त करना चाहिए। रात के अंधेरे में अगर कोई सोया है आदमी, उसको इस निर्ममता पूर्वक पीट करो, वहां से लेके जाना। और ऐसा क्या डर है? महिलाओं की पिटाई की गई है, इस तरह की बात कही जा रही है। आप पार्टी से जुड़ी हुई हैं? पार्टी से भी जुड़े हैं, हम लोग थे भी साथ में। पूछिए क्या हुआ था? बूट से मारकर जगाया गया था। क्या मारा गया है? एकदम हमारे एकदम सीना में दर्द में रहा है, अभी मेरा पेट में दर्द है। ये देखिए, अगर उठाना ही था उन लोग के तो दिन में क्यों नहीं आया लोग? रात में चोर भाती आकर उठा कर लेके भागा है लोग, तो क्या भागे हैं लोग रात में? हम लोग बख्शेंगे नहीं हम लोग। मेरे सीने में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है। बीपीएससी तो कह रहा है कि पूरी परीक्षा रद्द नहीं होगी। पीके अनशन कर रहे थे पूरी परीक्षा रद्द कराने के। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि जिसके हाथ में लाठी रहता है ना, तो कहता है कि हम भैंसिया जिधरे मन उधरे चरा दे। तो ऐसे ना होला। उस सरकार में बार कल अभी क्या बोल रहे हैं कि गांधी मैदान में आपको परमिशन नहीं है। तुम्हारे लिए परमिशन है वहाँ? तुम कौन है भाई? तुम नेता है, जनता के द्वारा चुना गया, तुम मुखिया है। तुम्हारे लिए सब बीपीएससी एक संस्था है जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। कुछ नहीं करिए, प्रशासन को गाइडलाइन। आंदोलन को कुचलने की कोशिश है? जी, दबाने की कोशिश है जितना भी। अच्छा, ये बताइए, 43 लोगों को डिटेन किया गया है, 30 का वेरिफिकेशन हुआ है, एक भी छात्र नहीं है डीएम के अनुसार। एक चीज बताइए भैया, क्या मांग है? 2 मेन मांग है जो भी है, वो चीज जो है पहला दोबारा री एग्जाम कराया जाए। क्यों नहीं री एग्जाम कराया जाए? जब 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, पहला जो एग्जाम दे दिए थे उनका और दोबारा जो एग्जाम हुआ, क्वेश्चन में तो अलग होगा ना, क्वेश्चन तो अलग होगा ना भैया, लेवल अलग। सुनिए, जो डीएमजी जो सफाइया दे रहे हैं, जो सरकार के दलाल हैं, वो सफाइया दे रहे हैं कि एक भी विद्यार्थी उसमें से नहीं है। तो हम बता देते हैं, हमको भी लेके गया था। शशांक, ये बहुत ज्यादा नाराज हैं लोग, इनकी बातों से साफ तौर पर झलक रहा है। जैसे ही यहाँ पर प्रशांत को लाया जाएगा, हम आपको लिए चलेंगे कोर्ट परिसर में भी, वहां का की हर हलचल आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी की एक और बड़ी खबर पहले आपको बता दें। मुकेश चंद्राकर हत्याकांड पर एक बड़ा अपडेट है। हत्याकांड में पार हुई हैवानियत की सारी हदें। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का एक बड़ा बयान सामने आया है।
डॉक्टर ने कहा कि 12 साल के करियर में ऐसा केस नहीं देखा जो दरिंदगी हुई। मुकेश चंद्राकर हत्याकांड पर डॉक्टरों का दावा 2 से ज्यादा रही होगी आरोपियों की संख्या। जिस तरीके के जख्म हैं, जो चोट है, मुकेश चंद्राकर हत्याकांड पर डॉक्टरों ने जो दावा किया है वो हिलाकर रख देने वाला है। लीवर के 4 टुकड़े मिले हैं। पोस्टमार्टम में जो फाइंडिंग है, सिर पर 15 फ्रैक्चर, फटा हुआ मिला दिल, 5 पसलियां टूटी हुई मिली हैं, गर्दन टूटी हुई। आप सोच रहे हैं किस तरीके की हैवानियत की गई मुकेश के साथ। दरिंदगी की हर सीमा को लांघ गए यह हैवान। जो जानकारी सामने आई है पोस्टमार्टम के बाद, यकीनन किसी को भी हैरान कर देगी, चौंका देगी। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड पर बड़ी खबर। पत्रकार हत्याकांड का मुख्य आरोपी हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी ने मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के लिए 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई, तमाम फुटेज खंगाले गए। गिरफ्तारी से पहले 300 से ज्यादा कॉल डिटेल्स भी खंगाली गई और उसके बाद जाकर इसे पकड़ा गया है। आप देख रहे हैं पुलिस की पकड़ में वो हैवान जिस पर इतने गंभीर आरोप हैं। गिरफ्तारी के लिए 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए, कई कॉल की जांच की गई, 300 से ज्यादा कॉल्स की तफ्तीश की गई, तब जाकर पुलिस इस तक पहुंची है। पत्रकार की हत्या के मामले में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा से बात की मेरी सहयोगी रोमाना ने। विजय शर्मा ने इस मामले में क्या कहा, आपको सुनवा देते हैं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया सर एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। मेरा सवाल एक ही है कि आखिरकार पत्रकार को इंसाफ कैसे मिलेगा? ये सारे इसमें आरोपी जितने थे वो सारे गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके बैंक खाते भी सील किए गए हैं, उनके अवैध अतिक्रमण सब हटाए गए हैं और जो पुलिस काम के संदर्भ में ये घटना हुई है उस काम जो रोड बनाने का है, रोड कंस्ट्रक्शन का काम है, वो उस काम की भी जांच और उसके अतिरिक्त अन्य जो रोड कंस्ट्रक्शन के इनके काम है वो भी जांच हम करेंगे। साथ ही साथ मसला ये है कि बहुत ही प्रिय और बहुत ही तेज पत्रकार थे और नक्सलिज्म को वहां से बस्तर से खत्म करने के लिए बहुत बड़े अभियान में थे ये, और इसलिए मुझे ये लगता है कि इन सारी बातों के पीछे जो भी और बातें होंगी उनकी भी जांच आगे की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री लेकिन विजय जी, अगर ऐसे पत्रकार को भी जो अपना फर्ज निभाता है, इतना लोकप्रिय पत्रकार है, वो भी अगर सुरक्षित नहीं है आपके प्रदेश में, आपके राज्य में सर, तो इसकी जिम्मेदारी किसी की तो होगी? नहीं, मसला ये है कि विषय क्या है आप एक बार देखें। दोनों रिश्तेदार हैं, भाई हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं कि आज अचानक मिलकर के पत्रकारिता अनेक दिनों से वो साथ ही रहने वाले लोग हैं भाई, उनके आपस का जो भी मसला रहा हो, इसके बीच का षड्यंत्र क्या है। कोरोना के बाद अब चीन से निकला एक और वायरस नया खतरा बनता जा रहा है। दरअसल चीन में HMPV नाम के वायरस ने दस्तक दी है और बड़ी खबर यह कि दुनिया के कई हिस्सों में हड़कंप की स्थिति है। इससे दावा यह है कि इस वायरस की वजह से चीन के अस्पताल में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। इतना ही नहीं, इस वायरस के लक्षण भी कोरोना वायरस जैसे ही हैं। भारत में भी बढ़ा कोरोना जैसे वायरस का खतरा। कर्नाटक में HMPV वायरस के 2 केस सामने आए हैं। 3 महीने की बच्ची और 8 महीने का बच्चा संक्रमित हुआ। 3 महीने की बच्ची को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया है। वायरस से संक्रमित 8 महीने के बच्चे का इलाज फिलहाल जारी है। रूटीन चेकअप के दौरान दोनों बच्चों में इस संक्रमण का पता चला। HMPV वायरस को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार ने अहम बैठक बुलाई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की अगुवाई में इस वायरस को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। लक्षण यह है इसमें कि खांसी और गले में दिक्कत होती है। छूने और हवा के जरिए इसका संक्रमण होता है। सफाई और दूरी ही फिलहाल बचाव के तरीके के रूप में यह चीज सामने आई है। छूने से भी यह बीमारी फैलती है और हवा के जरिए भी इस वायरस का संक्रमण होता है। और ऐसे में जाहिर तौर पर चिंताएं लोगों की बढ़ती जा रही हैं। जिस तरीके के हालात कोरोना के दौरान हुए थे, पूरी दुनिया में जिस तरह से यह बीमारी फैली थी, महामारी, कितना बड़ा नुकसान हुआ था, हर किसी को इसका पता है। ऐसे में यह वायरस अब डरा रहा है। सांस से जुड़ी परेशानी होती है, संकेत के तौर पर इसे देखा जाता है।
और सबसे बड़ी चिंता की बात, चूंकि हवा के जरिए यह संक्रमण बहुत ज्यादा तेजी के साथ फैलता है। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशांत किशोर को जमानत मिल गई है। अब से थोड़ी देर पहले सिविल कोर्ट में पेश किया गया प्रशांत किशोर को और उन्हें जमानत मिल गई है। तो प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही थी। उन्हें पेश किया गया था अदालत में कुछ देर पहले, और अब एक राहत वाली बात उनके लिए, उनके समर्थकों के लिए कि 25,000 के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत मिल गई है। प्रशांत किशोर, जिन पर आरोप है कि प्रतिबंधित जगह पर वो धरना दे रहे थे, सिविल कोर्ट से प्रशांत किशोर को जमानत मिल गई है। अब से कुछ ही देर पहले फतुहा में उनका मेडिकल टेस्ट हुआ पहले, उसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया सिविल कोर्ट में पटना में। और अभी एक बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है कि सिविल कोर्ट से इन्हें जमानत मिल गई है। तो गिरफ्तार किया था पुलिस ने प्रशांत किशोर को, लेकिन अब उन्हें थोड़ी राहत मिल गई है। इस मामले में बेल मिल जाने की वजह से अब वो रिहा हो जाएंगे। तो सिविल कोर्ट से प्रशांत किशोर को जमानत मिल गई। बीपीएससी के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके समर्थन में वो भी अनशन कर रहे थे, धरने पर बैठे हुए थे। गांधी मैदान जो है पटना में, वहां पर वो एक ऐसा इलाका जो कि प्रतिबंधित है, वहां पर इस तरीके से धरना देने के मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई थी। हमारे साथ शशांक, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर, कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो शशांक, फौरी तौर पर कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर को राहत मिल गई? जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रशांत किशोर को बड़ी राहत मिली है। अभी उनको पुलिस की टीम सिविल कोर्ट पर लेकर पहुंची थी, यहाँ पर उनकी पेशी हुई है। 25,000 के निजी मुचलके पर उनको बेल मिल गई है। पटना सिविल कोर्ट से उनको जमानत मिल गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अखिलेश ये है, आज सुबह ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी। 2 तारीख से अनशन पर बैठे हुए थे गांधी मैदान में। गांधी प्रतिमा के सामने बार बार कहा जा रहा था कि आप वहां से हटिए, प्रशासन की अपील करते कि आप गर्दनी पहुंच जाइएगा। धरना स्थल के जाने को तैयार नहीं थे। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे थे। आज गिरफ्तारी हुई, लेकिन आज ही उनको बेल मिल गई है। तो उनके जो प्रशंसक है वो भी काफी खुश है, पार्टी नेता जो है वो भी काफी खुश है। जी शशांक, एक बात ये बताइए, जो इन्हें जमानत मिली है, तो इसका मतलब अब इनकी रिहाई हो जाएगी? जी बिल्कुल, अब तारीखा बाकी है। और उनके वकील जो है प्रशांत खुद जो है कोर्ट के बाहर हो सकता है, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। प्रशांत क्या कहते हैं, उनके वकील क्या कहते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। लेकिन बड़ी राहत मिली है, 25,000 के निजी मुचलके पर बेल इनको मिल गई है। जी अखिलेश। तो शशांक, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। अपने दर्शकों को बता दें, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जब अदालत में उन्हें लाया गया था प्रशांत किशोर को, और उसके बाद उनकी पेशी हुई। लेकिन एक राहत ये उनके लिए, उनके समर्थकों के लिए, कि उन्हें 25,000 के निजी मुचलके के आधार पर जमानत मिल गई है। तो गिरफ्तारी जब हुई थी प्रशांत की, तो उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही थी। उनके समर्थक वहां अदालत परिसर में आज सुबह से ही मौजूद थे। पहले तो उन्हें फतुहा ले जाया गया, जहां पर मेडिकल चेकअप के बाद उन्हें अदालत में जज के सामने पेश किया गया। फिलहाल उन्हें जमानत मिल गई है, यानी बेल पर अब उनकी रिहाई हो जाएगी। कुछ ही देर में बताया जाता है कि जो कागजी खानापूर्ति होती है, जो औपचारिकताएं होती हैं, वो हो जाने के बाद वो वहां से बाहर आ जाएंगे। और मेरे सहयोगी शशांक बता रहे थे कि उसके बाद हो सकता है कि मीडिया से भी बातचीत करें, मीडिया को भी संबोधित करें। जब वहां अदालत परिसर में वो पहुंचे थे, शशांक आप वहां पर मौजूद थे, और क्या कुछ हुआ और कोर्ट के अंदर से क्या अपडेट है आपके पास? उनको फतुहा से पुलिस की टीम यहाँ लेके पहुंची। फतुहा में ही उनका मेडिकल कराया गया। जब यहाँ वो पहुंचे तो पहले से ही कोर्ट परिसर में भारी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। गेट के बाहर जो है अभ्यर्थी लगातार नारेबाजी कर रहे थे कि प्रशांत किशोर को रिहा करो। इसी बीच पीछे को कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस की टीम यहाँ कोर्ट लेके पहुंची है। और अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि 25,000 के निजी मुचलके पर उनको बेल मिल गई है। अब जो कागजी प्रक्रिया होती है वो चल रही है, किसी भी वक्त वो यहाँ से बाहर आ सकते हैं। और उनके वकील क्या कहते हैं, क्या कुछ कहते हुआ, उस पर उनसे तो इस पर नजर बनाकर रखिएगा शशांक। जैसे ही प्रशांत किशोर की कोई बात सामने आए, मीडिया का संबोधन उनका शुरू होगा, हम दर्शकों को सुनवाएंगे वो क्या कह रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।